आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का 7th क्लास है। 7वां क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 7वां क्लास है। और आज का जो टॉपिक है वह है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के बारे में आज हम पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, ठीक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित आज का क्लास हमारा है। आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ और इस बैंक की स्थापना का क्या उद्देश्य था और वर्तमान में क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाता है। तो ये सब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था तो किस राज्य में और कहाँ कहाँ इसको स्थापित किया गया था पहली बार। तो 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना 1975 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में 4 राज्य और 5 आरबीआई की स्थापना शुरू किया गया था शुरू में। ओके, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जब किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में, तो यह 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना किया गया था। तो हम इसको आपको अभी लिखाएंगे तो वह कौन कौन से राज्य थे 4 और जहाँ पर जो है आरआरबी की स्थापना किया गया था। ओके, तो पहले अब इसको आप लोग समझ लीजिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों इसको स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्यों किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को जो है वित्तीय समावेशन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ग्रामीणों में की गई थी। ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये जो है हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में ही इसकी स्थापना किया जाता है, ठीक। तो जो है वित्तीय समावेशन यानी कि सभी व्यक्ति को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन्हें सभी व्यक्ति को बैंक से जोड़ना इस बैंक का उद्देश्य था। इसलिए इसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया था। इसके पहले जितने भी बैंक थे सब शहर में खोले गए थे, तो गाँव जो है बैंकिंग व्यवस्था से अछूता था, दूर था। इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों को बैंक से जोड़ा जाए, इसलिए जो है इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश करने का कॉन्सेप्ट लाया गया 1975 में। और जब इसकी स्थापना 1975 में की गई तो जो है धीरे धीरे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ना प्रारंभ किए। जबकि इस बैंक का उद्देश्य भी यही था कि मैक्सिमम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो जो है इस बैंक में जो है जुड़े हैं। तो जो है यही इसका उद्देश्य, मतलब इस बैंक की स्थापना का यही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में मैक्सिमम लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ जाएं। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापित करने का ये उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से जो है आरआरबी की स्थापना किया गया था। ओके, रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक अनुसूचित बैंक है। ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? एक अनुसूचित बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक अनुसूचित बैंक है और यह आरबीआई के नियंत्रण में कार्य करती है। इसके पहले वाले क्लास में हम आपसे बताए हैं, आप लोगों को बताए हैं वीडियो में कि बैंक जो है 2 भागों में डिवाइड, भारत के बैंक जो 2 भागों में, पहला अनुसूचित बैंक, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जिन पे आरबीआई पूर्ण नियंत्रण रखती है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक पर नियंत्रण नहीं होता। कानून रूल तो बना सकता है लेकिन पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का गैर अनुसूचित बैंक पर नहीं होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है एक अनुसूचित बैंक है। इसके जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर भी आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए इसको जो है प्रारंभ में जब इसको स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जब प्रारंभ में स्थापित किया गया था तो यह एक अनुसूचित बैंक था, लेकिन अब वर्तमान में ये वाणिज्यिक बैंक हो गया है, वाणिज्यिक बैंक, ठीक। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ में अनुसूचित बैंक था, अब जो है इसको वाणिज्यिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं वो जो है वाणिज्यिक बैंक के तहत ही कार्य कर रहे हैं। ओके, आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। हमेशा जो है आरआरबी की स्थापना, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना एक ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाता है। ओके, आरआरबी की स्थापना जब किया जाता है तो आरआरबी की स्थापना मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में करना है, इसमें जो है कितना परसेंट जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है। ये भी जो है एग्जाम क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है आरबीआई की स्थापना में केंद्र सरकार का कितना % योगदान होता है और राज्य सरकार का कितना % योगदान होता है।
ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में, पीसीएस या आरओ और या अन्य एग्जाम में। तो आरआरबी की स्थापना में 50% का योगदान केंद्र सरकार करती है। यानी कहीं अगर नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करना है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर जो भी खर्च आएगा उसका 50% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ओके, और 35% योगदान सार्वजनिक बैंक का होता है। आरआरबी की स्थापना जब किया जाता है तो उसमें जो है योगदान के रूप में 35% योगदान राज्य सरकार योगदान सार्वजनिक बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक, तो 35% योगदान सार्वजनिक बैंक करते हैं। जो सार्वजनिक बैंक है, जो है गवर्नमेंटेड बैंक है, वो जो है उसमें इसको स्थापित करने में उनका योगदान 35% होता है। ओके, तो सार्वजनिक बैंक आरआरबी का स्थापना करने में जो योगदान करते हैं वह 35% करते हैं। ओके, जबकि जो जिस राज्य में इसकी स्थापना किया जा रहा है वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा 15% का योगदान किया जाता है। ओके, तो इसको जो है परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना जब कहीं किसी क्षेत्र में एक नए आरबीआई की स्थापना किया जाता है तो उसमें केंद्र सरकार का कितना % योगदान होता है, सार्वजनिक बैंक का कितना % योगदान होता है और राज्य सरकार का कितना % योगदान होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आरआरबी की परिचालन एक सार्वजनिक बैंक के द्वारा किया जाता है। आरआरबी का परिचालन जो है गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाता है। इनका जो है परिचालन हमेशा जो है एक कोई सार्वजनिक बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में जो है एसबीआई जो है 12 आरआरबी को जो है आरआरबी जो है एसबीआई के अंदर ही कार्य करते हैं। तो अभी वर्तमान में 12 आरआरबी एसबीआई के अंदर ही काम करते हैं। तो आरआरबी का जो परिचालन होता है वह जो है सार्वजनिक बैंक के द्वारा किया जाता है। ओके, तो आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था और यह 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी। अब हम आगे लिखाने जा रहे हैं कि जो 4 राज्यों में कहाँ आरबीआई की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना किया गया था वो जो है कहाँ प्रारंभ में किया गया था। तो आरआरबी की स्थापना रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था और ये जो है 4 राज्यों में इसकी स्थापना प्रारंभ में किया गया था। 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना प्रारंभ में किया गया था। तो हमें ये जानना है कि प्रारंभ में वह 5 आरआरबी कहाँ स्थापित किए गए थे और किस किस स्थान पे और किस किस राज्य में स्थापित किए गए थे। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्टेट पूछा जाता है और जिस स्थान पे आरबीआई की स्थापना 1975 में किया गया था उस स्थान को भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना आवश्यक होता है। ओके, तो आज जो आरआरबी का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ था और यह जो है 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना किया गया था। ओके, तो ये जो है 5 राज्य हैं यूपी में जो है मुरादाबाद में स्थापित किया गया था, गोरखपुर में। ओके, यूपी में कहाँ 1975 में आरबीआई का स्थापना किया गया था, तो मुरादाबाद और गोरखपुर में। इसको जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, आरआरबी का स्थापना 1975 ईस्वी में यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर में किया गया था और पश्चिम बंगाल में मालदा में। पश्चिम बंगाल में कहाँ आरबीआई का स्थापना किया गया था, मालदा में। ओके, पश्चिम बंगाल के मालदा में आरबीआई की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। और जो तीसरा राज्य है राजस्थान के जयपुर में आरबीआई की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा के भिवानी में भी आरबीआई की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। ओके, ये जो है 4 ऐसे राज्य हैं जहां 5 स्थानों पर आरबीआई की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था। ओके, गोवा और सिक्किम को
अभी तक जो है गोवा और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आरबीआई का स्थापना नहीं किया गया है। ठीक है, तो गोवा और सिक्किम में आरबीआई का स्थापना अभी तक नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक आरआरबी की स्थापना कहाँ, किस प्रदेश में, किस राज्य में नहीं किया गया है। आंसर होगा आप लोगों को गोवा और सिक्किम में। भारत के दो ऐसे राज्य हैं गोवा और सिक्किम जहां आरबीआई की स्थापना नहीं किया गया है। ओके, आरबीआई आरबीआई जो जब स्थापित किया गया था तो 5 ही आरआरबी की स्थापना, जब आरआरबी की स्थापना किया गया था 1975 में, केवल 5 आरबीआई की स्थापना किया गया था। लेकिन यह धीरे धीरे करके ये जो है 196 आरबीआई की स्थापना किया जा चुका था। ठीक, तो धीरे धीरे करके 196 आरबीआई की स्थापना किया जा चुका था और हजारों संख्या में इसकी शाखाएं भी खोली गई थी। हजारों की संख्या में इसकी शाखाएं भी खोली गई थी। लेकिन बाद में जो है इसमें कुछ समस्याएं आई, क्योंकि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के लिए या जो है लोन देती है, लेकिन लोन वापस न होने के कारण ये जो है इनका जो है लोन जो है बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, लोन जो है बहुत ज़्यादा जो है कृषकों को दे दिए, तो ये जो है आरबीआई धीरे धीरे जो है घाटे में जाने लगी। तो आगे जो है इसको गवर्नमेंट के द्वारा ये जो आरआरबी का स्थापना जो की गई थी 196 और हजारों की संख्या में शाखाएं खोली गई थी, तो इनका जो है धीरे धीरे विलय किया गया एक दूसरे में, इनके शाखाओं को भी कम किया गया। ठीक, तो धीरे धीरे आपस में जो है जो 196 आरबीआई थे और हजारों शाखाएं थी, इसको आपस में विलय कर दिया गया और धीरे धीरे करके यह वर्तमान में केवल 56 आरबीआई केवल भारत में शेष हैं। इस समय केवल 56 आरबीआई भारत में हैं। इसमें वर्तमान में 56 आरआरबी वर्तमान में है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान में केवल 56 है। लेकिन आगे जो है इसको और कम करने का गवर्नमेंट की योजना है, इसको आगे जो है 36 कर दिया जाएगा। अभी 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लेकिन आगे इसको जो है 36 करने की जो है बातें चल रही हैं। ओके, तो वर्तमान में आरआरबी की शाखाएं जो हैं, आरआरबी की स्थापना जो है 56 आरआरबी है वर्तमान में। आरआरबी वर्तमान कितने हैं? 56, जबकि इसको आगे जो है 36 आरआरबी कर दिया जाएगा, इसको और कम कर दिया जाएगा। ओके, ये जो है अब बाद में आपस में विलय कर दिया जाएगा इन सबका। और एसबीआई के अंतर्गत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वर्तमान में 14 आरआरबी का प्रयोजन किया जा रहा है, यानी 14 आरबीआई का देखभाल एसबीआई के अंदर किया जा रहा है। एसबीआई 14 आरआरबी बैंकों की देखरेख वर्तमान में कर रहा है। ओके, एसबीआई के द्वारा 14 बैंकों का देखरेख किया जा रहा है वर्तमान में। ओके, ये जो है आरआरबी से संबंधित, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित आज का हमारा क्लास था। और हम आज आप लोगों को बताएं कि आरबीआई की स्थापना क्यों किया गया था, क्या उद्देश्य था आरबीआई की स्थापना करने का, और यह जो है किस जगह पर इसकी स्थापना किया जाता है, और इसकी स्थापना करने से क्या मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या जो है वित्तीय इन्वेस्टमेंट बढ़ा। हाँ, यस, आरबीआई की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्तीय समावेशन था, यानी कि जो लोग जो है बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए, तो यह जो है एक सफलता मानी जा सकती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक वर्ग था या मैक्सिमम जो है बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने का एक अवसर मिला, और जो है सभी मैक्सिमम कृषक जो है इस आरआरबी से जुड़े। ठीक, लेकिन आगे चल करके कुछ अव्यवस्थाएं हुई और जो है बैंक जो है धीरे धीरे इतना ज़्यादा लोन दे दिया कि यह जो है चलने की स्थिति में नहीं हो पाया था, दिवालिया होने लगा बैंक। इस कंडीशन में क्या हुआ कि बैंकों को विलय गवर्नमेंट को करना पड़ा, क्योंकि सभी बैंक घाटे में जा रहे थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो स्थापित किए गए थे ग्रामीण क्षेत्र में, वह धीरे धीरे घाटे में जाने लगी। और क्यों घाटे में जाने लगी? क्योंकि किसानों को जो है ऋण इसके द्वारा दिया जाता था आरआरबी के द्वारा, और किसान समय से ऋण को ना वापस नहीं कर पाते थे वापस। भाई उनकी फसल है खराब हो गई, मौसम की वजह से फसल खराब हो गया, तो वो समय से जो है ऋण की वापसी नहीं कर पाते थे। इस कारण से जो है बैंक की जो है वित्तीय स्थिति थी बैंक का, वो जो धीरे धीरे डैमेज होने लगी।
और गवर्नमेंट को जो है इस बैंक का विलय करना पड़ा। अब वर्तमान में जो है केवल 56 आरआरबी बचे हैं और आगे जो है इसको 36 करने का प्लान गवर्नमेंट का है। ओके, तो ये जो है आज हम आप लोगों को बताया कि आरबीआई के आरआरबी से यानी रीजनल रूरल बैंक से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस किए। और आगे हम नाबार्ड बैंक के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की इस क्लास में इतना है। इसको जो है आप लोग इसको जो है जरूर याद रखिएगा कि जो जब आरबीआई की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, तो 4 राज्यों में 5 आरआरबी का स्थापना कहाँ किया गया था, यही जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।